वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए पिछले लेक्चर हम लोग डिस्कशन किए थे कि हार्ट के रेगुलेशन के बारे में, मतलब हार्ट बीट कैसे ओरिजिनेट होता है, और एससी नोड के बारे में हम लोग देखा गया था, एबी नोड के बारे में देखा गया था, बंडल ऑफ फीस था, पुरकुंजे फाइबर के बारे में पूरा हम लोग डिटेल स्टडी किए थे। और ये सारे चारों मिलके कैसे हार्ट के ओरिजिनेट में होने में या हार्ट बीट के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं, वो सारी चीजें पिछले लेक्चर में देखा गया था। उसके अगला जो टॉपिक है वो है आपका रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। क्या है? रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। इस वाले टॉपिक में हम लोग ये देखना है कि हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब हार्ट प्रॉपरली काम कैसे करता है, वो कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो क्या कर रहे हैं हार्ट को मिलते हैं। जैसे हार्ट बीट क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, हार्ट कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, उसमें ब्लड का फ्लो इन होता है, आउट होता है, सारी चीजें जो होती है वो कैसे मैकेनिज्म फॉलो होता है, ये सब देखना है। देखिए तीन चीजें होती हैं जो हार्ट रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट को करती हैं, तो हार्ट को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। वो पहला होता है नर्वस वाला, नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें ब्रेन होता है। तो ब्रेन का वो जो पार्ट होता है वो बेसिकली आपका होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट। तो ये पूरा एक अलग टॉपिक बन जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल के अंदर देखा जाएगा कि कैसे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है हार्ट बीट के रेगुलेशन में। दूसरा जो है वो आपका बन जाता है आपका केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कौन कौन से केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है, जो हार्ट बीट को बढ़ाने में या हार्ट बीट को घटाने में हेल्प करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम आयंस हो गया, कैल्शियम आयंस, कैसे इन सारे हार्ट बीट को बढ़ाता है या घटाता है। तीसरा जो है वो आपका हार्मोनल कंट्रोल। हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे हार्मोन निकलते हैं वो जो क्या करते हैं हार्ट बीट को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो तीनों चीजें, पहला न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल, ये तीनों फैक्टर मिलके और पूरे हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। तो देखिए पहला जो हम लोग टॉपिक आज का है वो है आपका न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में हम लोग देखा जाएगा कि हार्ट बीट कैसे रेगुलेट होता है, लेकिन थोड़ा उससे डिटेल में थोड़ा जाने से पहले उससे हम थोड़े वो देख लेते हैं कि नॉर्मल हार्ट बीट का फंक्शन क्या होता है, मतलब बॉडी के साइज पे कैसे हार्ट बीट बढ़ेगा घटेगा, ये सब चीजें देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि हार्ट बीट क्या होता है। देखिए वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, ठीक है, वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक कार्डियक आउटपुट, ये आपका अगला लेक्चर होगा। तो अभी के लिए बस ये समझिए कि सिस्टोल और डायस्टोल एक टर्म होता है। बेसिकली सिस्टोल होता है जब हार्ट बीट कंट्रैक्ट करता है, और डायस्टोल तब टर्म यूज करते हैं जब हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट का मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल जो होता है उसको बोलते हैं हार्ट बीट। मतलब किसी भी हार्ट में अगर एक सिस्टोलिक हो रहा है और एक डायस्टोल हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। तो उसको बोलते हैं वन हार्ट बीट। तो अगर हमारा हार्ट कितना है इंसान का, 72 बीट पर मिनट है। तो मतलब इसका कहने मतलब कि उसमें कि 72 बार क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा होगा, और 72 बार क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा होगा। तो वो क्या बनाएगा, 72 बीट पर मिनट बनाएगा, ठीक है। देखिए जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं, मतलब जो बच्चे 6 महीने 7 महीने 2 महीने 3 महीने या साल से नीचे होते हैं, ठीक है, तो उनका हार्ट बीट होता है वो करीब 100 बीट पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में उनका धड़कन या दिल कितने बार धड़कता है, 100 बार धड़कता है, ठीक है। उनका दिल कितने बार धड़केगा, 100 बार। वही एडल्ट मतलब हम लोग जिनकी उम्र 18 से मतलब 18 से 25 30 के या 40 की उम्र के बीच का जो रेशियो है, तो वो जो होता है करीब 75 बीट पर मिनट। क्या होता है, 75 बीट पर मिनट। फिर से क्या होता है कि जैसे बुढ़ापे वाली एज आती है तो उसमें क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है और कम होने लगता है। तो वो वहां पे करीब 70 इसके आसपास में क्या होते हैं, हार्ट बीट होते हैं। तो एडल्ट का जो मतलब अभी यंग होते हैं उनका करीब 72 टू 75 बीट के एवरेज में मतलब इनका रेशियो होता है। न्यू बॉर्न बेबी का लगभग 100 बीट पर मिनट होता है। देखिए आगे, देखिए जब हार्ट बीट इंक्रीज होता है तो उसको मेडिकल साइंस में एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेकीकार्डिया। तो ट्रेकीकार्डिया का कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है कि क्या हार्ट बीट के इंक्रीजमेंट की बात, मतलब हार्ट बीट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
क्या हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है। वहीं अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है ब्रेकिकार्डिया, ब्रेकिकार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट बीट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर कहीं हार्ट बीट डिक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे ब्रेकिकार्डिया। अगर हार्ट बीट कहीं इंक्रीज होगा तो इनको कहेंगे इंक्रीज, तो ब्रेकिकार्डिया। हार्ट बीट डिक्रीज तो कहेंगे ब्रेकिकार्डिया। ये सब चीजें कुछ समझ में आए होंगे आप लोगों को। देखिए अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो है ये थोड़ा और समझने वाली बात है। देखिए जो हार्ट बीट होता है, मतलब हमारा जो धड़कन होता है, जो बीट पर मिनट बनाता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के साइज का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर बॉडी का साइज बड़ा है तो हार्ट बीट बहुत कम होगा, अगर बॉडी का साइज छोटा है तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, देखिए तो जैसे मान लीजिए कि हाथी जो होता है इतनी बड़ी, मतलब इस अर्थ की सबसे बड़ी जानवर जो होती है, लार्जेस्ट एनिमल देखा जाए, लार्जेस्ट देखा जाए तो वो है अब हमारा हाथी। और जो हाथी है उतनी बड़ी जानवर हो कि उसका जो हार्ट बीट होता है वो करीब 30 बीट पर मिनट होता है, तो 1 मिनट में वो 30 बार धड़कता है। वही एक चूहा हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, उसका जो हार्ट बीट होता है करीब 250 बीट पर मिनट होता है। तो इतना छोटा सा खरगोश होता है, इतना बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा, तो इतना बड़ा खरगोश है, लेकिन उसका हार्ट बीट कितना है, 250 बीट पर मिनट है। वही जो जिराफ है उसका 65 बीट पर मिनट होता है। हम इंसान इतने बड़े हैं, हमारा 75 बीट पर मिनट होता है। तो जो जानवर जितना ही छोटा होगा, बॉडी का साइज जितना ही उसका छोटा होगा, उसका हार्ट बीट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जिस जानवर का हार्ट बीट जितना ही ज्यादा होगा उसका बॉडी का साइज क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। जिस जानवर का हार्ट बीट जितना ही कम होगा उस जानवर का हार्ट बीट बॉडी का साइज क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। हाथी का बॉडी का साइज क्या है, बड़ा है, क्योंकि उसका, और क्यों, इसलिए उसका हार्ट बीट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये भी देखिए इसके पीछे भी रीजन ये है, कार्डियक आउटपुट जब अगला लेक्चर होगा तो उसमें हम बताएंगे कि जैसे हाथी है तो हाथी का जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। एक बार में अगर ज्यादा ब्लड स्टोर कर लेगा तो ब्लड स्टोर करके एक ही बार पंप कर देगा, तो एक बार जब पंप करेगा तो ज्यादा ब्लड जाएगा। लेकिन जो छोटे मोटे जानवर होते हैं उनका स्पेस इतना छोटा हार्ट होता है, तो बॉडी उसके कंपेयर में बॉडी का साइज बड़ा होता है, तो इनको बार बार क्या करना पड़ता है, हार्ट को ब्लड को पंप करना पड़ता है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो इसलिए इनका जल्दी काम करते हैं तो इनका बीट क्या होता है, तेज हो जाता है। और वही बड़े जो जानवर होते हैं उनका बीट क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो एक ही बार में सप्लाई कर देते हैं ब्लड को। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं। देखिए आगे जो है कि कौन कौन सा केस बनेगा जब हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है। वो कौन कौन से केस हो गए कि जब हमारा हार्ट बीट क्या हो जाए, बढ़ने लगे। तो जो पहला है कि आफ्टर टेकिंग फूड, जब भी हम लोग खाना खाते हैं आप महसूस कर लीजिएगा, खाना खाने के बाद तत्काल उठेगा, तत्काल आप जरूर महसूस, आपका हार्ट बीट जरूर बढ़ता है। ये इसके पीछे भी रीजन है, जब हार्ट, क्योंकि जब खाना ना खाते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। हम एंजाइम का ब्रेकडाउन होता है, फूड का टूटने लगता है, एंजाइम रिलीज होने लगती हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारे बॉडी में होने लगते हैं, ठीक है। ब्लड का फ्लो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन करना होता है ब्लड को, तो ब्लड का फ्लो तेज होता है, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो हार्ट बीट क्या होगा, अचानक अपने आप बढ़ जाएगा। तो खाना खाने के बाद भी क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। एक्सरसाइज, जब भी एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, या दौड़ते हैं या कुछ टहल रहे हैं या थोड़ा जॉगिंग कर रहे हैं, तो हार्ट बीट का एक्सरसाइज क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम लोग टहलते हैं तो बॉडी को क्या होती है, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन लेवल उस टाइम ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है, ब्लड पहुंचाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन का, क्योंकि उस टाइम एनर्जी का ब्रेकडाउन हो रहा है, हमारे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ब्लड से। और ब्लड को जल्दी जल्दी फ्लो करना पड़ता है, फ्लो कराने के लिए उसको जल्दी जल्दी हार्ट में जाना पड़ेगा, तो हार्ट को जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा, ब्लड को पंप करना पड़ेगा। यही वजह होती है कि एक्सरसाइज के टाइम, खाने का टाइम क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तब भी क्या होता है, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तभी, बुखार जब होता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टाइम हार्ट बीट हमारा बहुत तेज होता है। तीसरा, डिक्रीज ब्लड पीएच। अगर ब्लड का पीएच घट जाए, ब्लड का पीएच घटने से का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में क्या हो गया, एसिडिटी हो गई। मतलब हमारे बॉडी में ब्लड में क्या हो गया, एसिडिटी आ गई, मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसके कारण भी क्या होता है, हमारा जो होता है हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर एसिडिटी बढ़ेगा तो हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ेगा। एसिडिटी बढ़ेगी तो हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ चीजें थे, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है न्यूरल कंट्रोल में, कि न्यूरल कंट्रोल में वो कौन सा सेंटर होता है जो क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये जो है वो आपका बोलते हैं मेडुलरी सेंटर, इसको बोलते हैं मेडुलरी सेंटर। ध्यान देने वाली बात है, मेडुलरी सेंटर है क्या बता रहे हैं। देखिए
हमारा जो ब्रेन है, तो ब्रेन का डिवीजन हुआ तो देखिए पहला है सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो बॉडी में जितना भी इनवॉलंटरी फंक्शन होता है, इनवॉलंटरी फंक्शन मतलब जो हमारे पर डिपेंड नहीं, जैसे डाइजेशन हमारे पर डिपेंड है नहीं, रेस्पिरेशन हमारे डिपेंड है नहीं, एक्सक्रीशन नहीं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं, एंजाइम जो एक्शन लेता है नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमारे बॉडी में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो हमारे बॉडी में हो रहा है नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। ये सब चीजें कौन करता है? ये सब चीजें क्या है? इनवॉलंटरी है, जो हमारे बस में नहीं है। तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करेगा? ये क्या करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वही क्या करता है? सारे इनवॉलंटरी काम को क्या करता है? करता है। जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शन होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते हैं, ये सब कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं मेडुलरी सेंटर। मेडुलरी सेंटर में दो तरह के सेंटर्स पाए जाते हैं, एक होता है कार्डियो एक्सिलेटरी सिस्टम और एक होता है कार्डियो इनहिबिटरी सिस्टम। ध्यान देने की बात है। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक होता है मेडुलरी सेंटर। मेडुलरी सेंटर का दो पार्ट होता है, एक होता है कार्डियो एक्सिलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है कार्डियो इनहिबिटरी सिस्टम। तो कार्डियो एक्सिलेटरी सिस्टम, देखिए कार्डियो एक्सिलेटरी नाम से लग रहा है, तो ये क्या करेगा? हार्ट बीट को बढ़ा देगा। क्या करेगा? कार्डियो एक्सिलेटरी सिस्टम क्या करता है? हार्ट बीट को बढ़ा देता है। जो कार्डियो इनहिबिटरी सिस्टम है वो हार्ट बीट को क्या कर देगा? घटा देगा। जो कार्डियो इनहिबिटरी सिस्टम वो हार्ट बीट को क्या कर देगा? घटा देगा। जो कार्डियो एक्सिलेटरी सिस्टम वो हार्ट बीट को बढ़ा देगा। ठीक है। उसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अलावा एक और हमारा सिस्टम है वो बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये भी क्या करता है? इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में। तो देखिए इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। ठीक है। नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि सिंथेटिक पैरासिम्पैथिक ये सब चीजें क्या होती हैं, ब्रेन का पूरा डिटेल में देखा जाएगा। अभी फिलहाल किए आप ये समझिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं पैरासिम्पैथिक और सिंथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक। सिंथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट बीट को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? हार्ट बीट को बढ़ा देगा। और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट बीट को क्या करता है? घटा देता है। तो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को क्या करेगा? बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथिक सिस्टम हार्ट बीट को क्या कर देगा? घटा देगा। ठीक है। यहाँ तक अब हम समझ ये समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ तक अब क्या है समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगला जो सेकेंड इसका वो है आपका केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का देखिए पहला हम लोग न्यूरल कंट्रोल पढ़ चुके हैं। अब देखिए दूसरा जो है वो आपका केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल में देखिए इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं? हार्ट बीट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो पहला है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बेसिकली हार्मोन होता है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ये किडनी आप देखेंगे यहाँ दो किडनियां हैं, तो किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो होता है हमारा वो क्या निकलता है? एड्रेनलिन निकलता है। एड्रेनल और ये एड्रेनल मेडुला का एड्रेनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट और दूसरा होता है मेडुला वाला पार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में देखा जाएगा तो उन सब के बारे में। लेकिन यहाँ पे एड्रेनलिन जो है वो एड्रेनल मेडुला से निकलता है। कहां से निकलता है? एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला से निकलता है और ये जो क्या करता है? हार्ट बीट को क्या करता है? बढ़ा देता है। हार्ट बीट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जब ये सिक्रेट होगा तो क्या करेगा? हार्ट बीट को बढ़ा देगा। उसके अलावा अगर हमारे बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम आयन का क्या हो गया? ज्यादा बढ़ोतरी हो, मतलब कैल्शियम आयन एक्सेस में हो गया, ठीक है, बढ़ गया कैल्शियम आयन, तब भी हार्ट बीट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर एक्सेस ऑफ कैल्शियम आयन हो गया, ध्यान दीजिए, अगर कैल्शियम आयन एक्सेस में हो गया तो तब भी क्या हो जाएगा? हार्ट बीट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हार्ट बीट बढ़ने का ये भी एक रीजन है कि क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन का क्या होना? इंक्रीजमेंट होगा। जब कैल्शियम आयन इंक्रीजमेंट होता है तो उसको एक टर्म बोलते हैं, तो उस टर्म को बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर कैल्सीमिया। देखिए हाइपर जो टर्म होता है वो कभी भी जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको बोलते हैं हाइपर बायो में यूज करते हैं। और कैल्शियम मतलब कैल्शियम का क्या होना? कैल्शियम। तो हाइपर कैल्शियम तो क्या होना? कैल्शियम के लेवल का ब्लड में बढ़ जाना,
ठीक है, इसको बोलते हैं ये होता है, इसको बोलते हैं हाइपर कैल्शियम। ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, और ये हमेशा क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा। क्या कर देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा। दूसरा है सोडियम और पोटेशियम आयन। अगर सोडियम और पोटेशियम आयन भी ब्लड में ज्यादा है, सोडियम और पोटेशियम आयन भी ब्लड में ज्यादा है, तब भी क्या होगा, हार्ट बीट क्या हो जाएंगे, तब भी हार्ट बीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए तीसरा जो टॉपिक है वो आपका है हार्मोनल कंट्रोल। छोटा सा टॉपिक है, अभी दो बस। देखिए हार्मोनल कंट्रोल में हम लोग देखते हैं कि ये तीसरा आपका टॉपिक है। अब देखिए हार्मोन में यहाँ पे अभी तक देखा गया है कि दो हार्मोन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पहला थायराइड और दूसरा एड्रेनलिन। अभी हम लोग देखे गए उसको, हम लोग केमिकल कंट्रोल में भी उसके एड्रेनलिन को देख रहे थे। तो पहला आपका थायराइड और दूसरा है एड्रेनलिन। जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, ये जो थायराइड हार्मोन वो थायरोक्सिन है, थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, ये जो है आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, सॉरी, और ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये एड्रेनलिन है, ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, या थायरोक्सिन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं हम लोग। तो जो थायरोक्सिन है, ठीक है, और एड्रेनलिन है, ये दोनों क्या करते हैं, अगर इनका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थायरोक्सिन का एक और काम होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है उसमें क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। हमारी बॉडी के हीट टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम क्या करता है, थायरोक्सिन करता है। तो जब भी हमारे बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो थायरोक्सिन का लेवल बढ़ने पे, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, अगर थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हार्ट बीट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद से अगर एड्रेनलिन है तो एड्रेनलिन भी अगर इसका भी लेवल बढ़ गया, एड्रेनलिन का लेवल भी बढ़ गया अगर हमारे ब्लड में एड्रेनलिन अगर बढ़ गया तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हार्ट बीट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये थे हार्मोन कंट्रोल में जो बेसिकली दो हार्मोन होते हैं, ये थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। देखिए ये आज का टॉपिक यहीं तक खत्म हुआ। देखिए अगला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में हम लोग बहुत डिटेल में देखना है कि कितना ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो होता है, कितना एक बार में हमारा हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट होता है कितना ब्लड निकाल देता है हार्ट से, ठीक है। और सारी चीजें डिटेल में देखनी होगी। साउंड के बारे में देखना है कि हार्ट में कितने तरह के साउंड पड़े, हम लोग 3-4 तरह के साउंड पढ़ेंगे हार्ट में, वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। अगर आज के टॉपिक में अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो आज के लेक्चर में तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।